वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं बच्चे? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों का पढ़ाई बढ़िया चल रहा होगा। तो जैसे कि बिजनेस लॉ के अंदर बहुत सारी चीजें हम लोगों ने सीख चुके थे, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हम लोगों ने ऑलरेडी करा हुआ है। जिन बच्चों ने नहीं देखा है पहले उसको जाकर के देखिए। और आज के क्लास के अंदर बच्चे हम लोग सीखने वाले हैं वॉइड एग्रीमेंट्स। वॉइड एग्रीमेंट्स, कुछ एग्रीमेंट्स ऐसे हैं जिसको एक्सप्रेसली डिक्लेरेड वॉइड करा गया है, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे सेक्शन के साथ। आइए बच्चे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर कुछ एग्रीमेंट्स है जो लॉ के द्वारा एक्सप्रेसली डिक्लेरेट किया गया है कि ये वॉइड है, तो ये वॉइड है। तो आइए सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे मेड बाय इनकम्पिटेंट पार्टीज। कोई भी पार्टीज, ऐसा पार्टीज के साथ अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो इनकम्पिटेंट पार्टीज के साथ, तो आपका एग्रीमेंट जो है बच्चे वॉइड बनता है। ये सेक्शन 11 के अंदर मेंशन, ये बातें ऑलरेडी हम लोगों ने करा हुआ है। उसके बाद एग्रीमेंट्स मेड अंडर बायलैटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट। बच्चे जब भी अगर हम बात करते हैं मिस्टेक ऑफ बायलैटरल मिस्टेक, दोनों पार्टीज की मिस्टेक की अगर हम बात करते हैं बच्चे यहाँ पर, तो आपका एग्रीमेंट क्या बनता है बच्चे? यहाँ पर वॉइड बनता है। ये सेक्शन 20 के अंदर डिफाइन करा गया, ये सेक्शन 20 के अंदर डिफाइन करा गया। तो एग्रीमेंट्स मेड अंडर बायलैटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट इज कॉल्ड, हम इसको वॉइड एग्रीमेंट बोलेंगे, सेक्शन 20 के अंदर मेंशन है। उसके बाद एग्रीमेंट्स द कंसिडरेशन। बच्चे कुछ एग्रीमेंट्स या कंसिडरेशन या उसके ऑब्जेक्ट्स, उसके उद्देश्य, उसके पर्पज अगर बच्चे अनलॉफुल होता है तो इस कंडीशन में आपका एग्रीमेंट कैसा बन जाता है बच्चे? वॉइड बन जाता है। ये डिफाइन करा गया सेक्शन 23 के अंदर। बच्चे सारे के सारे वो एग्रीमेंट है जो लॉ ने एक्सप्रेसली डिक्लेरेट करा हुआ है कि वॉइड एग्रीमेंट बनते हैं। इनके थ्रू अगर कोई भी एग्रीमेंट अगर एंटर्ड होगा बच्चे तो वॉइड माना जाएगा। उसके बाद एग्रीमेंट द कंसिडरेशन। बच्चे यहाँ पर या कंसिडरेशन या ऑब्जेक्ट, दोनों ही चीज अगर मान लीजिए अनलॉफुल अगर किसी का पार्ट है बच्चे, तो भी ये वॉइड बन जाता है। सेक्शन 24 के अंदर डिफाइन करा गया है। उसके बाद एग्रीमेंट्स मेड विदाउट कंसिडरेशन। बच्चे यहाँ पर मैंने आपको बताया था कंसिडरेशन का, जब चैप्टर मैंने कराया था तो वहां पर मैंने बताया था कि एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन, बच्चे ये सेक्शन 25 के अंदर डिफाइन करा गया है। इसके एक्सेप्शंस अलग हैं। उसके बाद तो यहाँ पर ये जितनी भी चीजें मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर इसके थ्रू अगर कोई भी एग्रीमेंट अगर एंटर होगा, अगर कोई भी अगर कॉन्ट्रैक्ट बनेगा बच्चे, वॉइड एग्रीमेंट का हिस्सा बन सकता है। उसके बाद एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ मैरिज। बच्चे अगर किसी का शादी विवाह को रोकना, किसी की मैरिज एग्रीमेंट्स को रोकना, बच्चे वॉइड एग्रीमेंट का हिस्सा बनता है। तो एग्रीमेंट मेड विद एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, बच्चे सेक्शन 26 के अंदर डिफाइन करा गया। किसी का विवाह को रोकना, किसी का शादी को रोकना, ये बच्चे क्या है? ये वॉइड एग्रीमेंट माना जाएगा। एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, किसी को व्यापार करने से रोकना, बिजनेस करने से रोकना, बच्चे ये भी क्या है? वॉइड एग्रीमेंट्स बनता है। सेक्शन 27 के अंदर डिफाइन करा गया है। उसके बाद एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, बच्चे किसी को कानूनन कार्रवाई करने से रोकना, उसमें इंटरफेरेंस करना, बच्चे इस तरह के एग्रीमेंट भी वॉइड माना जाता है। सेक्शन 28 के अंदर डिफाइन करा गया है। उसके बाद एग्रीमेंट द मीनिंग ऑफ अनसर्टेन, बच्चे यहाँ पर कुछ चीजें ऐसे होते हैं जिनका मीनिंग सर्टेन नहीं होता है, क्लैरिटी नहीं होती है, इसको डिफाइन करा गया है सेक्शन 29 के अंदर। यहाँ पर भी अगर कोई एग्रीमेंट अगर एंटर होता है बच्चे तो ये वॉइड एग्रीमेंट का हिस्सा बनता है। और उसके बाद वेजरिंग एग्रीमेंट्स, कोई भी अगर वेजरिंग एग्रीमेंट बनता है बच्चे, जहां पर मनीज और मनीज वर्थ की बात करी जाती है, वहां पर आपका एग्रीमेंट वॉइड माना जाएगा। ये सेक्शन 30 के अंदर डिफाइन करा गया। उसके बाद एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट, बच्चे सेक्शन 56 में डिफाइन करा गया है कि कोई भी ऐसा एग्रीमेंट है जो इम्पॉसिबल है, टू डू इम्पॉसिबल एक्ट। बच्चे सारे के सारे जितने के भी मैंने एग्रीमेंट्स के पार्ट्स बताए, एग्रीमेंट मैंने बताया, ये सारे के सारे एक्सप्रेसली डिक्लेरेट किया गया है। किसके थ्रू अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर एंटर होती है, कोई भी एग्रीमेंट बनता है बच्चे, दिस इज कॉल्ड वॉइड एग्रीमेंट। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बच्चे, थैंक यू।